दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज फिर सिटी पार्क सम्राट मिहिर भोज पार्क मेरे को खींच लाया। हाँ, तो मेरी तो हो गई एक्सरसाइज वगैरह। अब टहलते हुए थोड़ी देर बात कर लेते हैं आप लोगों से। हाँ, और ये देखिए सुबह का नज़ारा जो है ना, ठंडी हवा। राम राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही आ रहा हूँ। एक्सरसाइज, व्यायाम, कोई योगा, कुछ भी करिए दोस्तों, करना है बस, ठीक है ना। और जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं भाई। ना ना, हमारी उधर ऐसे परंपरा हाथ जोड़ने की। अरे हमारे उधर जो नमस्ते करते हैं ना, हाँ, हाथ जोड़ के करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और ये देखिए ये साथी योगा करते हुए, आप भी कर रहे थे अभी? कर रहा था मैं तो अभी आपको देख के आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, करिए आप भी करिए, कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ भी करिए, बॉडी की एक्टिविटी सुबह सुबह, और पूरे दिन के लिए रिफ्रेश हो जाइए। मेरे ख्याल से योगा गुरु हैं ये ना। पकड़िए, यहाँ से पकड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब एक दूसरे को थोड़ा सा इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, एक एक आदमी का, ठीक है। देखिए ये योग गुरु हैं, करवा रहे हैं। मैं हल्का सा उनको सपोर्ट दूंगा, ठीक है। और धीरे नीचे मकरासन में 30 सेकंड का विराम, गहरी लंबी सांसें लें। अच्छा, आप गुरु जी योग सिखाते हैं? जी जी, 1 मिनट देंगे? बताइए। आइए इधर आइए। अच्छा नमस्कार, क्या नाम है? सुनाम? सुरेंद्र सिंह ओम। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हैं? यहाँ ग्रेटर अल्फा वन में। अल्फा वन। जी हाँ। तो योग सिखाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब प्रोफेशनल आपने कोर्स वगैरह किया जी होगा? जी जी हाँ, मैंने शिवानंद आश्रम, चिन्मयानंद आश्रम। अच्छा, मेरे मन में काफी दिनों से एक सवाल है, मैं पूछ लूँ? हाँ जी बताइए। जैसे मैं योग कभी नहीं करता हूँ, मैं खाली दौड़ता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ, शुरू से आदत है। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, नृत्य हो, नाट्यशास्त्र हो, नाद योग हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, करिए। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट 1 घंटा जरूर करिए, ठीक है। योग का सिर्फ एक चीज़ है, हाँ। योग आपको मेंटली पीसफुल करता है। देखो हार्ड एक्सरसाइज में क्या होगा, स्टिमुलेशन होता है बॉडी में, हाँ। बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल। जब स्टिमुलेशन होता है, लेकिन रेस्ट भी तो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आप एक पहाड़ की चोटी पे जाना है, ठीक है, तो एक नीचे से जाते हुए अब ऊपर धीरे धीरे बढ़े, पीक पर पहुंच गए, स्टिमुलेशन हो चुका है, लेकिन उस स्टिमुलेशन को नीचे भी तो लेके आना है, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए योगा सबसे बहुत बढ़िया। योगा में योग निद्रा हो गया, मेडिटेशन हो गया, मंत्र मेडिटेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके जो भी है सबसे बढ़िया है। मेरे दिमाग में एक बात पहले से वो भी क्लियर कर लो। दूसरी बात ये है, लास्ट बात। जी जी, मैं ये मान के चल रहा था कि जो लोग हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते या सक्षम नहीं है, वही लोग योगा करते हैं। क्या बात सच है? नहीं 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 है ना? नहीं। ये मेरी बात गलत दिमाग में बैठी हुई है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो ये सोचते हैं कि भाई हार्ड एक्सरसाइज है और योगा में तो बहुत बुड्ढों के लिए, ऐसा वो बहुत गलत है। गलत है। एक मैसूर अष्टांग की प्रैक्टिस होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मैसूर में सोल्जर्स के लिए होती थी, ठीक है। मैसूर सोल्जर, अगर आप उस समय की बात करेंगे जब टीपू सुल्तान के खिलाफ भी लड़ा जा रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा जा रहा है, तो एक मैसूर अष्टांग प्रैक्टिस है, उसकी 3 सीरीज है, ठीक है। पहली सीरीज ही एक ऐसी है और वो कंटिन्यूस चलती है, कंटिन्यू 90 मिनट की सीरीज है, और वो ऐसी है कि पूरा शरीर एकदम तोड़ देती है। वो स्पेशली किन के लिए थी? सोल्जर्स के लिए, जो सैनिक थे। तो जो सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं कि भाई योग सिर्फ बुड्ढों के लिए है या उनके लिए है। योग में जो आसन में है, ऐसे ऐसे आसन है, जैसे कि हनुमान आसन हो गए, ठीक है, हनुमान दंड हो गई, आप पुशअप्स मारते हैं वही तो है, उसी के बहुत सारे वेरिएशन है। और ऐसे ऐसे देखिए, एक एक करके दिखा देते, जैसे ये है, ठीक है, ये हनुमान दंड। हाँ, ये जो साइड में पैर कर रहे हैं, ये तो आराम से हो गई, ठीक है। हाँ। फिर एक, ओहो, ऐसी बहुत सारी हैं। तो आपका मतलब ये भी योग में ही आता है? ये सब आसन में ही है।
अच्छा अच्छा। योग में तो बहुत सारी चीजें हैं, 8 उसके आयाम है, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, अच्छा। 8 ऐसी चीजें जो आती है, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, सारा योग की इकाई। आसन एक सिर्फ एक इकाई है योग की। जी हाँ। तो आप यहाँ डेली आते हैं क्या? जी हाँ, डेली इनको सिखाने के लिए हम आता हूँ। अच्छा। चलिए, एक दो गलतफहमी मेरी दिमाग में जो थी वो क्लियर हो जानी चाहिए, जी, कई जी। रह जाती है ना। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। मैं ये सोचता था यार, जब तक पसीना नहीं होगा हाँ। तब तक यार रिलैक्स कैसे अब होंगे? देखिए पसीने पसीने हो हाँ, जाते नहीं, हैं। इनको तो पसीना हो रहा है, कईयों को हो रहा है। पसीना निकाल के फिर रिलैक्सेशन देना बॉडी। तो योग से ही पसीना आ जाएगा। हाँ जी जी जी। आप एक बार आइए, एक क्लास जरा करिए, ठीक है, ठीक। तो अच्छा पसीना निकलता है। तो कल भी आएंगे? हाँ जी, मैं डेली आता हूँ। और सुबह का टाइम 6:30 से 7:30 आ जाता है। 6:30 से 7:30। एक दिन में एक्सरसाइज न करके मैं योगा ही करता हूँ। हाँ, आप आइए एक बार योगा करिए। हाँ ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, वो वाली कहानी है, हमें बता दो नमस्कार। कहाँ तक बढ़ेगी। नमस्कार। तो दोस्तों, मुझे तो एक नई बात पता चली, योग में पसीना आता है। मैं ये सोचता था कि योग जो करते हैं लोग, वो क्लियर कर दिया इन्होंने, गुरुजी ने। मेरे दिमाग में बात बैठी हुई थी कि योग से पसीना नहीं होते, तो कई लोगों को पसीना भी आया हुआ है। तो कुल मिला के वही बात आई। चलिए, एक मेरे मन में बात थी, मैं चूँकि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई बात दिल में नहीं रखता, कोई बात रहती भी है तो मैं तुरंत पूछ लेता हूँ और इसमें शर्म नहीं करता। वो बात मैंने पूछ ली और ये जाना कि योग भी एक संपूर्ण जो है कि एक्सरसाइज है। और योग तो ये काफ़ी, जैसे वो हार्ड भी, योग में भी हार्ड चीज़ें हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, योग करिए चाहे एक्सरसाइज करिए, करना चाहिए खुली जगह पर ही। खुली जगह पर यानी पार्क में, जहाँ का माहौल इस तरह का हो, जहाँ ठंडी हवाएं, जैसे ये जगह है ना। और पार्क तो हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है। मैंने एक दो लोगों के मुंह से सुना है, तो मैं उसके थोड़ा सा वो बात में सहमत नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि मेरे घर के पास पार्क नहीं है। नहीं भाई, घर के पास नहीं है तो थोड़ी दूरी पर होगा, थोड़ी दूरी पर नहीं होगा, थोड़ी और दूरी पर होगा। यानी घर के अंदर योग करने में और बाहर करने में बहुत फ़र्क है। माहौल का फ़र्क है, कई चीज़ों का फ़र्क है। हाँ, ठंडी हवा, सुंदर हवा, चिड़ियों की चहचहाट, एक उसका माहौल होता है ना। और यहाँ आएंगे तो देखा देखिए आप एक दूसरे को। तो आज तो योग गुरु जी से भी मिलवा दिया आप लोगों को, जो लोग योग करने। हाँ, बिल्कुल खींच दूँगा। ये बहन जी हैं, फ़ोटो खींचने को कह रही हैं, तो मैं खींच देता हूँ फ़ोटो। वैसे तकरीबन जो ये देखिए, ये मेरी 4 बहनें ये कर रही हैं योगा करते हो आप लोग, तो आपकी फ़ोटो खींचनी है। चलो, फ़ोटो भी खींच देता हूँ और आप जो है मेरे वीडियो में भी आ गए। सर, ये बैनर भी आना चाहिए। अच्छा अच्छा। सर, ये तो बैनर आप लोग कराते हो, आप कराते योगा गुरु आप। देखिए, ये बहन जी भी योगा गुरु हैं। और जो है कि देखिए, उधर भाई लोग कर रहे हैं, इधर बहनें कर रही हैं। कितना सुंदर माहौल है सुबह, है। अच्छा, एक सवाल आपसे कर लूँ? अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग कहते हैं क्या पार्क जाना, घर में ही योगा कर लेते हैं। नहीं, घर में फ़ायदा नहीं होता है और खुले में फ़ायदा होता है। खुले में शुद्ध हवा मिलता है, तो इसलिए खुले में ही योगा करना चाहिए। अच्छा, खुले में करना चाहिए। हाँ, खुले में। तो घर से बढ़िया यहाँ है। हाँ, बहुत अच्छा, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, चारों तरफ फूल खिला हुआ है। तो देखा दोस्तों, ये भी योग गुरु हैं, वही बात बता रहे हैं जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि योगा जो है ना, या कोई एक्सरसाइज खुले हवा में, खुले आसमान के नीचे, यहाँ चिड़ियों की चहचहाट, साफ शुद्ध हवा, और कितना सुंदर एक माहौल भी होता है ना कोई काम करने का। जैसे हम स्टेडियम में जाते हैं, तो स्टेडियम में क्या करते हैं, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम भी दौड़ने भागने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं कल।